मैनेजर ही तुम्हारा भगवान है तो तुम्हें सुनना पड़ेगा। तो बोला कि अगर यही जॉब होती है तो किसे ये जॉब नहीं चाहिए होगी, लेंगे ये लोग लाइक मुझे कोई क्यों ही हाँ बोले। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इफ यू आर न्यू हियर आई एम छवि। और ये वीडियो होने वाली है एक और स्टोरी टाइम वीडियो, बिकॉज मेरी लास्ट स्टोरी टाइम वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया तो आई थॉट कि एक और बनाई जाए। ऑब्वियसली यही काम है हमारे पास। तो दिस स्टोरी टाइम इज गोइंग टू बी अबाउट माय फर्स्ट जॉब एक्सपीरियंस। तो वो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ कि ये जॉब किस चीज के बारे में थी, तो यू विल नो कि क्यों ये रेलिवेंट है। ओके, सो आई डिड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ऑब्वियसली it is not obvious. So I did digital marketing course and then I chose social media marketing in that, obviously because I do content creation, तो मेरा इंटरेस्ट सोशल मीडिया में ही था ऑब्वियस। तो मैंने उसी से रिगार्डिंग एक जॉब अप्लाई करी सोशल मीडिया मैनेजर की। and there we like we got all the training and everything. We used to handle clients का social media pages वगैरह, we do that. So it was my first experience, like full-fledged essay. So what happened there, even though it was a very reputed, agency, it was a digital marketing agency only, so it was very reputed. And I thought कि मेरे को तो ये क्यों ही रखेंगे। जब मैं इंटरव्यू देने गई थी तो मुझे ऐसा लगा था कि ये क्यों ही रखने वाले हैं मुझे। ऑब्वियसली इट वाज नॉट माय फर्स्ट इंटरव्यू, तो इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस वैसे ही टूटा पड़ा था कि यार मेरे को क्यों ही लेंगे ये लोग, लाइक मुझे कोई क्यों ही हाँ बोलेगा, राइट। बट देन दे सिलेक्टेड मी एंड आई थॉट कि ओ माय गॉड, मैंने ये क्रैक कर दिया। अगर मैंने ये क्रैक कर दिया तो लाइक मेरी पोटेंशियल तो यहाँ है। तो ऑब्वियसली मेरे अंदर थोड़ा सा वो वाला एटीट्यूड आ गया था। मैंने मम्मा को बोल दिया था कि व्हाट, उन्होंने बोला था कि 3 महीने तक ट्रेनिंग होगी एंड देन उसके बाद दे विल डिसाइड कि वो मुझे परमानेंट करना चाहते हैं कि नहीं। तो आई वाज लाइक घर आके, मम्मा व्हाट, मैं परमानेंट होंगी ही होंगी। बट द ट्रूथ इज कि मैं वो 3 महीने खत्म होने से पहले ही वो जॉब छोड़ चुकी थी। वाई, वो पूरी वीडियो में आपको पता चलेगा। सो फर्स्ट डे एट माई वर्क, आई वाज लाइक ओके, पहले दिन पे देखते हैं क्या होएगा क्या नहीं होएगा। एंड पहले दिन पे नथिंग हैपेंड, नथिंग। लाइक मैं पूरा दिन बैठ के वेट कर रही थी कि कोई मुझे कुछ काम दे दे, कोई मुझे कुछ समझा दे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते या वट एवर। देन आई थॉट कि ठीक है यार, फर्स्ट डे इसलिए हो सकता है ऐसे हो रहा है, अभी ये लोग खुद ही सोच रहे होंगे कि क्या इसको क्या देना है या जो भी। तो दे आर लाइक हैंडलिंग एवरीथिंग। सो आई थॉट कि ठीक है भाई, इट्स ओके। फर्स्ट डे पे ही किसी मैनेजर का बर्थडे था। फर्स्ट डे पे देयर वाज अ पार्टी, किसी मैनेजर का बर्थडे था तो वो लोग वो सेलिब्रेट कर रहे थे। तो फर्स्ट डे वाज लाइक वेरी चिल फॉर मी। मेरे को किसी ने कुछ काम नहीं दिया, मेरे को जस्ट इंट्रोड्यूस कराया गया थोड़ा सा लाइक दूसरे एम्प्लॉइज के साथ। एंड देन पार्टी थी तो वी लाइक एट पिज्जा एंड ऑल। तो इट वाज लाइक वेरी चिल। तो मैं तो ऐसे हो गई कि चल ठीक है भाई, अगर यही काम करने को डेली मिल रहा तो क्या लाइफ सेट है, मतलब कुछ ना करना पड़े और बस पिज्जा खाने को मिल जाए, वाह। यही मुझे लगा कि अगर यही जॉब होती है तो किसे ये जॉब नहीं चाहिए होगी। बिकॉज आई नो कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट को सब लोग ऐसे ही लेते हैं कि अरे यार बहुत इजी जॉब है, बहुत चिल जॉब है। तो आई थॉट कि अगर यही है तो बढ़िया है यार। मैं तो बिल्कुल सही ऑक्यूपेशन में आ गई हूँ, एकदम सही डिग्री मैंने ले ली है। बट इट वॉज नॉट। they started giving me some projects in the sense they gave me some Instagram pages जिसमें मुझे काम करने के लिए बोला गया। they were testing me basically कि मुझे कितना आता है, मुझे कितना नहीं आता है। and there I cracked it कि वहां के लोग इतने बेसिक चीजें करते हैं, इतनी मतलब वो लोग लोगों को इतना फुद्दू बना रहे हैं। कैसे, आई टेल यू। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, उनका जो टारगेट था वो B2B बिजनेसेस होते थे। B2B बिजनेसेस वो लोग जिनको इंस्टाग्राम के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो जिनको इंस्टाग्राम के बारे में कुछ पता ही नहीं, तो वो तो वैसे ही आसानी से बेवकूफ बन जाएंगे, राइट। तो बट इट वॉज देयर स्ट्रैटेजी एंड इट वॉज वर्किंग फॉर देम बिकॉज ऑब्वियसली दे वर लाइक अर्निंग इन करोर्स। तो ऑब्वियसली वो तुम्हारे लिए काम कर रहा है तो तुम कर सकते हो। तो उन्होंने मुझे अपने पर्सनल पेज दिया, लाइक द कंपनी का पेज, एंड देयर वाज अनदर पेज जो उन्होंने बनाया था। तो उन्होंने मुझे वो दिया हैंडल करने के लिए, स्ट्रैटेजाइज करने के लिए कि इसके लिए स्ट्रैटेजी बनाओ, क्या कंटेंट होना चाहिए, ये वो। एंड आई यूज्ड टू डू दैट। देयर वाज अनदर पर्सन कंटेंट क्रिएशन के लिए जिसको हायर किया गया था, एंड शी बिकेम माय फ्रेंड, लाइक वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स। एंड तो हम लोग बात करते थे। अब नाउ
इट वॉज माई फर्स्ट जॉब एक्सपीरियंस, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म होएगा, थोड़ा सा दे कुछ डेकोरम होएगा या कुछ, आई डोंट नो, आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ लॉट मे बी, बट जेन्युइनली मुझे उसमें से कुछ भी नहीं मिला। फर्स्ट, प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल मिसिंग थी। वहां के जो मैनेजर्स थे, वन वॉज डिसेंट एंड द अदर वॉज नंबर वन लेवल का बकचोद। ही यूज टू कम हमारे क्यूबिकल में आके बात करना शुरू कर देता था, कुछ भी रैंडम चीजें, एंड आई वाज लाइक ठीक है। कभी कभी वो बहुत ज्ञान की बातें करता था तो मुझे लगता था कि हाँ यार ज्ञान तो इसमें है, लेकिन कभी कभी वो ऐसी बातें करता था कि मुझे लगता था आई एम नॉट हेयर फॉर दिस। बट देन मैनेजर है तो सुनना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि कॉर्पोरेट में मैनेजर ही तुम्हारा भगवान है, तो तुम्हें सुनना पड़ेगा। तो आई वाज लाइक ठीक है। देन इट वाज लाइक ठीक है, जैसा भी है ठीक ठाक चल रहा था। बट one more thing that happened is ki what they did, I was hired as social media manager, right? I wasn't hired as content creator, but they used me for their content creation also. At first मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, because I thought ठीक है यार, मेरा भी कैमरा के सामने मैं और कंफर्टेबल हो जाऊंगी, मुझे न्यू एक्सपीरियंसेस मिलने को मतलब मिलेंगे, न्यू एक्सपीरियंसेस, मैं नई चीजें सीखूंगी। तो आई वाज लाइक ठीक है यार, करने दो। बट वो होते 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 वो प्रोफेशनल शूट्स तक पहुंच गया, विच इज नॉट ओके। एंड चलो यहाँ तक भी इट वॉज ठीक है, चलो नो प्रॉब्लम, शूट पे ले गए, क्लाइंट का शूट भी करवा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आई वॉज लाइक आई एम लर्निंग, तो आई हैड नो प्रॉब्लम इन दैट। बट देन उन्होंने मुझे अपने क्लाइंट के इंस्टाग्राम पेजेस हैंडल करने के लिए दिए, एंड आई वाज लाइक सुपर हैप्पी, फाइनली आई हैव गॉटन अ क्लाइंट, और मैं बहुत प्रोफेशनल काम करने वाली हूँ। बिकॉज अभी तक ये था कि मुझे उनके पर्सनल अकाउंट्स मिले थे, तो उसमें मुझे ऐसा कुछ इतना वो करना था नहीं, एंड इट वाज लाइक अ फोर्टे कि मेरे उसका ही था वो, बिकॉज आई यूज टू हैंडल माई ओन अकाउंट एंड एवरीथिंग, तो वो चीज मैं अच्छे से कर सकती थी। बट handling a client's page is a different experience and a different thing, because वो थोड़ा प्रोफेशनल उसमें चला जाता है। तो आई वाज लाइक सुपर डुपर हैप्पी कि फाइनली आई हैव गॉटन दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई एम गोइंग टू किल इट। बट दे वर नॉट रियली रेडी टू गिव मी दैट फ्रीडम कि मैं किल कर दूं, बिकॉज आई डोंट नो व्हाई। एक तो ऑफिस पॉलिटिक्स भाई, अगर तुम काम करने जा रहे हो और तुम अगर 18 19 20 21 22 23 इस एज में हो, नो वन इज गोइंग टू टेक यू सीरियसली, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। दे वुड बी लाइक वी नो बेटर, बट डू दैट इज नॉट द रियलिटी। इवन अगर आपसे कोई छोटा है ना, दे कैन नो बेटर। लाइक for instance, there was a huge fight between me and the team leader, apparently the team leader which doesn't know anything. तो देयर वाज अ टीम लीडर जो सोशल मीडिया इंटर्न्स को हैंडल करती थी, सोशल मीडिया मैनेजर्स को हैंडल करती थी। व्हाट, सोशल मीडिया मैनेजर्स को 15,000 की सैलरी दे रहे थे, तो इससे बेटर तो भाई तुम अपने घर पे फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स उठा लो, उससे ज्यादा कमा लोगे, ठीक है। बट इट्स ओके, आई वाज लाइक फॉर फर्स्ट जॉब इट इज ओके ना, मैं एक्सपीरियंस ले रही हूँ, मुझे शूट पे जाने का मौका मिल रहा है, मैं कितना कुछ सीख रही हूँ। आई वॉज दैट डम बिम्बो एट दैट टाइम। आई नो बहुत गंदा डिसीजन है, बट आई टुक इट। आई वाज लाइक ठीक है। तो देयर वाज अ ह्यूज फाइट जो मेरे और टीम लीडर के बीच में हुई। इट वाज अबाउट अ वेरी स्टूपिड थिंग, विच आई थिंक अभी बच्चा बच्चे को पता होगा ये चीज। अ वेरी बेसिक थिंग कि जब हम इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट करते हैं ऑब्वियसली, तो वी यूज ट्रेंडिंग ऑडियोज, एंड व्हाई वी यूज दैट ट्रेंडिंग ऑडियोज टू improve our reach. नाउ उनका डाउट ये था, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, आई यूज दिस हनी सिंह का सॉन्ग, बट दैट टाइम इट वॉज ट्रेंडिंग एंड आई केप्ट इट एट वॉल्यूम 1, लाइक एक नंबर पे चलाई हुई थी मैंने उसकी ऑडियो, तो इतनी कुछ सुनाई नहीं दे रही थी। बट आई गॉट इट कि भाई उनको एड्स वगैरह रन करनी थी, तो उसमें उनको दिक्कत आती। तो आई जस्ट टोल्ड देम कि जहाँ पे आपको एड्स चलानी होगी वहां पे मैं म्यूजिक नहीं डालूंगी, आप मुझे बता देना कौन से कंटेंट पे एड चलानी है, बिकॉज ऑब्वियसली आप हर कंटेंट पे तो एड नहीं चलाने वाले हो। बट they were not ready to hear it, they were not ready to accept their mistake. एंड देन वो जो बकचोद मैनेजर था, वो हमारी ट्रेनिंग की सेशंस ले रहा था, एंड दे यूज्ड तुम मुझे नहीं पता, तुम कुछ भी करो और जाके रीच लेकर आओ। अबे एक बेसिक सी चीज तू करने नहीं दे रहा है, मैं कहाँ से रीच लेकर आऊं? एट द एंड ऑफ द मंथ यू विल बी लाइक कहाँ है रीच, बड़े बड़े क्लेम्स कर लिए तूने कि तू ये करेगी तू वो करेगी, एट द एंड तो उसे मुझे ही ब्लेम करना था, राइट? बट आई वाज लाइक I am not a calm person. I am not a calm person. When I see something wrong, I am like
दैट इज इट फॉर मी, आई विल फाइट फॉर इट, एंड आई डिड दैट। वो टीम मैनेजर, मैंने जब उससे अकेले में ये वाली बात करी, उसने मुझे बुला के बोला कि यू नो तूने कर दी डिलीट, एंड आई वाज लाइक कि मैंने नहीं करी डिलीट, बिकॉज आई वांट टू क्लियर दिस फॉर ऑल वंस एंड फॉर ऑल, कि भाई क्या पंगा है, अगर हम ट्रेंडिंग ऑडियो यूज कर रहे हैं तो क्या पंगा है, अगर तेरे को चल ये वाली भी दिक्कत है कि भाई गाने मत लगाओ, मैं भाई म्यूजिक ले लूंगी कोई, इट्स ओके, कोई इंस्ट्रूमेंटल ले लूंगी, ऑब्वियसली बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटल भी ट्रेंड कर रहे होते हैं, बिकॉज वी नीड इट। तुम खुद सोचो, तुम्हारा पूरा जो इंस्टाग्राम का पेज है उसमें एक जगह तुमने एड रन करी है और वहां पे तुम्हारी रीच है मिलियंस में या 100K में, एंड बाकी जगह तुम्हारी रीच क्या आ रही है 100, 200, 300, एंड किड यू नॉट, जब मैंने ट्रेंडिंग ऑडियो अप्लाई करी थी उस पे उस शॉर्ट पे, उनकी रीच जो यूट्यूब शॉर्ट पे 30-35 की आती थी वो सीधा 500-600 तक गई है। कांट यू सी द रिजल्ट? भाई मैं तुम्हारे साथ मैनेज करने के लिए रेडी हूँ कि ठीक है, तूने बोला एड की दिक्कत है, मैंने तेरी वो सॉर्ट कर दी, तूने बोला कि भाई ऐसे गाने मत लगाओ प्रोफेशनल नहीं लगता, मैंने वो सॉर्ट कर दिया, भाई इंस्ट्रूमेंटल लगा दूंगी, कहीं तो करो, बट नहीं, हम टीम लीडर है तो वी नो बेटर। अब कोई भी आके ना, जिसको बेसिक भी पता होगा ना इंस्टाग्राम का, उसको भी ये बात पता है कि भाई ट्रेंडिंग ऑडियो यूज करते हैं, जो इंस्टाग्राम का सीईओ है, जो क्रिएटर्स को सब बताता है, वो लाइव आके खुद बोलता है कि यू शुड यूज ट्रेंडिंग ऑडियोज, बट तुम्हें तो उससे ज्यादा पता है, तुम तो नहीं मानोगे ये चीज जस्ट बिकॉज तुम्हें किसी जूनियर ने बताया है। लाइक ठीक है भाई, एंड देयर दैट बिच व्हाट शी डिड, कि जब वो मेरे से अकेले में बात कर रही थी, शी वाज लाइक अरे नहीं ऐसे वैसे, जैसे ही मीटिंग हुई शी वाज लाइक मैं तो इनको बोलती हूँ, तुमने अभी तक डिलीट नहीं की वो रील, शी वाज लाइक सो, शी वाज ट्राइंग टू लाइक स्केयर मी और समथिंग लाइक दैट, शी वाज लाइक तूने अभी तक नहीं करी डिलीट, एंड आई वाज लाइक नहीं करी, अब डू यू रियली थिंक कि मैं डर जाऊंगी तेरे से? जेन्युइनली, तेरे से, तेरे से क्या, मैं किसी से नहीं डरती, मेरे बाप ने ऐसी लड़की पैदा नहीं करी, बट थोड़ा सा शांत हो जाते हैं, इतना गुस्सा नहीं करते हैं, बट तब तक भी सब ठीक था कि चल ठीक है। नाउ द सेकंड पॉइंट विच मुझे इतना भड़का दिया जिस चीज ने कि भाई मेरा कोई फ्यूचर नहीं है इस कंपनी के साथ, वॉज हाउ दे ट्रीट देयर एम्प्लॉयज। मेरी फ्रेंड, मेरी बेस्ट फ्रेंड, दे यूज टू ट्रीट हर लाइक ट्रैश, genuinely, she is a great content creator। I genuinely, जब मैंने उसको देखा ना, I started creating content more seriously। I was like she is just awesome, I love her। उसका कंटेंट, उसका सेंस ऑफ कंटेंट इज सो गुड, बट इन लोगों ने उसकी क्रिएटिविटी एकदम खत्म कर दी। दे यूज टू लाइक प्रेशराइज हर फॉर एवरीथिंग। शी इज अ कंटेंट क्रिएटर, उसका काम ये था कि भाई तुम उसको स्क्रिप्ट दो, वो शूट करेगी, बात खत्म, बट उससे हैंडलिंग भी कराई जाती थी, उससे सब कुछ कराया जाता था, एंड देन उसके बाद भी उसको इज्जत नहीं दी जा रही कि भाई तू इतना सब कर रही है तो तेरे को थोड़ी सी इज्जत मिले। दे यूज टू लाइक टॉक टू हर इन दैट मैनर, जैसे कोई घर का बंदा हो या कोई, लाइक मेरा भाई मेरे से बात कर रहा हो, बिकॉज भाई बहन में कोई इज्जत नहीं होती, राइट? तो मेरा भाई जैसे मेरे से बात कर रहा है तो मेरे से वैसे बात कर रहा है, वेयर इज द प्रोफेशनलिज्म? जस्ट टेल मी दैट, एंड आई कांट मेंशन द कंपनी नेम, बट कसम से मेरे को किसी ने गुस्सा चढ़ गया तो मैं मेंशन भी कर दूंगी, बट इट्स ओके, इट इज ओके, आई हैव टू से दैट टू कीप माई सेल्फ काम। So all this happened, they used to say like rubbish things, then they try to break us apart because they were like कंपनी का इन्वायरमेंट खराब हो सकता है इससे। हमारे बात करने से कंपनी का इन्वायरमेंट नहीं खराब हो रहा है, तुम जैसे बात करते हो उससे होता है कंपनी का इन्वायरमेंट खराब। इफ यू नो यू नो, बट and they are successful, they know what to do। Like there was one manager which I like absolutely adore because uska sense of calm, uska, like he was so humble, he was so decent person, and like I when I talked to him about anything it was like so knowledgeable। वो बातें जब करता था ना तो मुझे ऐसा लगता था कि या दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ये मेरी यहाँ पे ग्रोथ हो सकती है, and I genuinely wanted to continue and everything, but there was no point because मुझे ऐसी कंपनी में नहीं परमानेंट होना जहाँ
ऐसी चीजें हो रही हैं इन ऑफिस पॉलिटिक्स। आई कैन हैंडल, दूर, तुम देखोगे ही, तुम देख के ही दूर हट जाओगे कि इससे नहीं पंगा लेना, ठीक है, इट्स ओके। बट द थिंग इज व्हेन यू डोंट गिव पीपल फ्रीडम टू डू, अगर आप एक चांस देके देखोगे कि यू नो व्हाट दे कैन डू, दे माइट शोकेस यू समथिंग एल्स, दे माइट शोकेस यू जो आपने सोचा भी ना हो। बट आई डोंट नो, पीपल डोंट डू दैट, and they are like set in a ways and they just want to be in that way only. And then I realized कि maybe मैं job के लिए बनी नहीं हूँ. So I started freelancing and now I'm working as a freelancer full time at my home here, and I'm genuinely loving it. Why I am loving it? One, I have full freedom, I have full access. I जो मेरे साथ लोग काम करते हैं, I absolutely adore them, I love them, because देयर इज नो वो कि अगर वो मेरे को कोई न्यू आइडिया आके बताते हैं ना, आई एम नॉट लाइक यू डोंट नो दिस, आई नो द शिट, बट इंस्टेड आई डू, आई ट्राई इट, उनका जो भी आइडिया होता है आई ट्राई इट एंड समटाइम्स इट वर्क्स. इफ यू वोंट टेक रिस्क in these things, you will never know what can work for you. Okay, and content creation, social media managing है ही creative काम, so you have to be full, you know, all in that. बिल्कुल अपना दिल खोल के यार क्रिएटिविटी बाहर निकालो. एंड व्हेन यू डोंट गिव योर एम्प्लॉइज क्रिएटिविटी का पावर या फ्रीडम, आई डोंट नो व्हाट रिजल्ट्स वुड यू सी. आई डोंट नो, मे बी शॉर्ट टाइम के लिए वर्क कर जाए, लॉन्ग टाइम में वर्क ना करे. सो या, I decided to leave and I left it and I am super duper happy now. And yeah, मेरा mental peace बहुत सही जगह पर है, because यार जब आपकी जॉब ऐसी हो ना तो आप बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाते हो कि यार क्या है ये, क्यों हो रहा है, बिकॉज यू डेस्परेटली वांट. जब जॉब लगती है ना, ये जॉब नहीं भी लगी होती, तुम डेस्परेटली चाह रहे होते हो यार, 22 की हो गई यार, अब तो मुझे जॉब करनी पड़ेगी यार. वो एक जो प्रेशर है ना, हम उस चक्कर में जॉब ले लेते हैं. एंड देन वो जो फर्स्ट जॉब के साथ प्यार होता है ना, वो अटैचमेंट होती है, उसके चक्कर में हम छोड़ नहीं पाते. बट आई रियलाइज दिस कि समटाइम इट इज इम्पोर्टेंट टू लीव, बिकॉज जब आप एक जगह को छोड़ के निकलते हो ना, तभी आपको समझ आता है कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए. और अगर आप एक ही जगह पे कॉम्प्रोमाइज करते रहते हो ना, एक पॉइंट पे वो मेंटल हेल्थ पे इतना आ जाता है कि यू विल रियलाइज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कि यू जस्ट वेस्टेड योर टाइम. देयर वाज नो ग्रोथ, देयर वाज नो मेंटल पीस, देयर वाज नथिंग. So yeah, so this was my experience of my first job, and I hope you liked it. Yeah, I hope you learned anything from this. But if you did, so please make sure कि आप इस वीडियो को लाइक करो, और जो आपके कॉर्पोरेट मजदूर दोस्त हैं उनके साथ शेयर करो, एंड कमेंट करके बताना कि इस वीडियो का सबसे यू नो वो एक मोमेंट होता है जब आपको लगता है ये क्या बोल दिया या ये क्या था. तो जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था ना, उसके बारे में कमेंट जरूर करना. एंड if you want another story time, उसके लिए भी कमेंट करना that you want another story time. So this is it from my side. Bye bye. And also very important, subscribe to my channel and also hit the bell icon, ताकि मैं जब भी ऑनलाइन आऊँ या मेरी कोई भी वीडियो आए, तुम्हारे फोन की घंटी बज जाए और तुम दौड़ के इधर आ जाओ. तो this is it from my side. Bye bye. See ya.